28 रन का टारगेट खड़ा किया है डिमडिमकर ब्रदर्स ने। जी हाँ, पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे जो सिद्दीक भाई, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और अपने टीम को यकीनन एक जीत दिलाई थी, और उसके बलबूते पर आज वो खेल रहे हैं डिमडिमकर ब्रदर्स के सामने। और अब अपने कोटेकोट से पहले लेकर अपनी टीम के जानने से डिफेंस करने के लिए सऊ राइट हैंड राउंड से अब जिब्रान पहली मरतबा राइट हैंड बल्लेबाज, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी और फिर से पहली गेंद हम पर चला नो बॉल और टोटल 2 रन मिलेंगे इसे 2 की मदद से। स्कोर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर अल-फतह दाबोल का जिब्रान। अब देखना होगा सलामी के बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अब नॉन स्ट्राइक पर कबीर, पहली गेंद हो यहाँ पर समझ न सके जिब्रान, और जिब्रान को लग गई जमाने की नजर और जिब्रान जाते पॉइलन की दिशा में। और अब आए नए बल्लेबाज सिद्दीक, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच यहाँ पर हमको बता रहे जुनैद भाई 15 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। सिद्दीक भाई जो 15 गेंदों पर सिर्फ बड़ा टारगेट बनाया था, उन्होंने 15 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। अब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते, मैन ऑफ द मैच रह पाते हैं कि नहीं, या सऊ को मौका देते हैं उनका विकेट छटकाने में। सऊ 1 बॉल 2 रन, फिर से एक बार सऊ राइट हैंड गेंदबाज है। ओहो अच्छी गेंद यहाँ पर कारपेट के सहारे खेलने की कोशिश और गेंद जाती हुई सीधा पॉइंट की दिशा में आकाश के हाथों में। आकाश जो के अंबुजा सीमेंट के एक दीवार है, उनके हाथों से गेंद को छलकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। फिर से एक बार उनके बात में लगता है फील्डिंग करते हुए बाउंड्री गई थी उनके पैरों को लगकर। अब देख रहा हूँ आकाश 2 गेंदे 2 रन हो चुका है स्कोर। फिर से एक बार वनडन के रूप में आते हैं सिद्दीक, एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर हल्का इसके अलावा शॉर्ट गेंद जाते हुए 22 की सूरत में डी की सूरत में 1 रन मिलेगा। इसी 1 की मदद से टीम का बढ़ता है स्कोर 3 गेंदे 3 रन। काफी धीमी रफ्तार से स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए जिब्रान का विकेट खो चुके हैं अब तक। दाभोल पावर प्ले का देखना है किस तरह से फायदा उठा पाते हैं सिद्दीक। 2 फील्डर लाइन के अंदर रहेंगे और बाकी के फील्डर बाहर रहेंगे। फिर से एक बार सिद्दीक राइट हैंड बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करने वाले समझदार बल्लेबाज। अच्छी गेंद यहाँ पर पट्टू के हाथों में जाते हुए गेंद और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर रुका हुआ 4 गेंदे 3 रन। फिर एक बार 5वीं गेंद सऊ की सिद्दीक के लिए की तरह से गेंदबाजी करते। ओहो अंपायर ने अपने बाई फैलाए शाहरुख खान के स्टाइल में और वाइड की सूरत में 1 रन। टोटल 2 रन मिलेंगे 22 की सूरत में और 2 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 4 गेंदे और 5 रन हो चुका है स्कोर। 2 गेंदे शेष है आखिरी पहली ओवर का मुकाबला चालू है। सऊ है बॉलिंग मार्ग पर सिद्दीक। ओहो खराब गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर 2 रन मिलेंगे 2 की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी हुई। स्कोर जहां पहुंचा है 4 गेंदे 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे दाभोल। 2 गेंदे रह चुके और 0 गेंदों पर 4 रन खर्च के यहाँ पर सऊ ने 2 गेंदे शेष है। 5वीं गेंद डालने के लिए पट्टू है। ओहो अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के से खेला शॉट 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 5 गेंदे 8 रन हो चुका है स्कोर। अब देखना होगा लास्ट गेंद आना बाकी पहले ओवर की सिद्दीक। अच्छी गेंद मिस फील्डिंग रन आउट का मौका। अंपायर ने अपनी उंगली उठाई आसमान की तरफ और विकेट का इशारा आता हुआ और कबीर लग गई जमाने की नजर अय्यर जिस तरह से कहते और कबीर बैक टू द पवेलियन 0 बॉल 0 रन बनाकर अपना कोई खाता नहीं खोला था अब तक कबीर ने। 1 ओवर के समाप्ति पे 2 विकेट गवाकर दाभोल का स्कोर है 8 रन 7 चेंडू 8 धावा।
किती पाहिजे? 18 चेंडू 20 धावा. आता बघूया साकिब एक मोठा फलंदाज स्ट्रायकर. आता गोलंदाजी मार्कवर आकाश. बघूया किती धावा देतात आपल्या संघाकडून. रायटम राऊंड गोलंदाजी करण्यासाठी आकाश. पहला चेंडू साकिब साठी. ओहो अच्छी गेंद. यहाँ पर समझ न सके जीवन. 22 की जरूरत में 1 रन मिलेगा. मिस फील्डिंग करते हुए जीवन, क्योंकि काफी अच्छी गेंद डाली थी आकाश ने. पहली गेंद बीट कराई थी. अगर जीवन पकड़ देते तो स्कोर रुका हुआ होता, लेकिन 1 रन मिलेगा. 22 की जरूरत है. स्कोर बढ़ता हुआ 1 बॉल 9 रन. आकाश बड़े कद का खिलाड़ी. आवे साकिब. साकिब के लिए अच्छी गेंद यहाँ पर. ओहो अच्छी गेंद. गेंद काफी घूमते हुए आए. कीपर के दस्ताना में कोई रन नहीं मिलेगा साकिब को. साकिब का कोई खाता नहीं अब तक खुल चुका है. 22 की सूरत में सिर्फ 1 रन आया था उनके लिए. अब देखना होगा 2 गेंदे हो चुके. स्कोर जहां पहुंचा है सिर्फ 9 रन. फिर से एक बार आकाश. ओहो बीट कराते हुए साकिब को यहां पर. अब यहां से जीतने के लिए चाहिए. स्कोर जहां पहुंचा है 9 रन. अच्छी गेंद टैप खेला शॉट. हो मैंने तो पहले कहा था आकाश अंबुजा सीमेंट की दीवार है. उनके हाथों से गेंद छलकना मुमकिन नहीं नामुमकिन होता है. फिर से एक बार मैं कहता चलूं कि स्कोर जहां पहुंचा 9 रन. राउंड है 4 गेंदे हो चुके 9 रन. जो कि दूसरी ओर का मुकाबला 2 गेंदे शेष है. इसके बाद उन्होंने मुकाबला मोहम्मद तहा वर्सेस उमर 11. फिर से एक बार अच्छी गेंद. यहाँ पर हल्का सा प्लेसमेंट रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुकाबला उमर 11 वर्सेस तहा 11. अब्दुल तहा 11 वर्सेस उमर 11. दोनों टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस करा ले. उमर 11 वर्सेस अब्दुल तहा 11. अगर बल्लेबाज या कोई भी अगर एक्स्ट्रा प्लेयर बल्लेबाज को छोड़कर अगर कोई भी अंदर रहता तो 2 रनों की पेनल्टी है. अंपायर को थोड़ा सा मौका दे डिस्कशन करने का. उसके बाद वो
बाहर से आर्ग्यूमेंट ना करे, अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया है। इसी तरह टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 5 गेंदे और 10 रन। फिर से एक बार आखिरी गेंद बाकी है। बल्लेबाज का एक्स्ट्रा प्लेयर सिवाय बल्लेबाज को छोड़ के अंदर न जाए, आपको 2 रनों की पेनल्टी दी जाएंगी। दाबोल वाले इस बात को नोट कर ले कि अंदर कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर न जाए, 2 रनों की पेनल्टी है आप लोगों के लिए, बल्लेबाज की टीम के लिए। फिर से एक बार आप देखना होगा, आखिरी गेंद बची है, दूसरे ओवर का मुकाबला 5 गेंदे डाल चुके आकाश और सिर्फ रन खर्च किए, 2 रन खर्च किए आकाश ने, एक सफलता अपने नाम। 5 गेंदे हो चुके, स्कोर है 10 रन। 13 गेंदे 18 रन जीतने के लिए, 13 गेंदे 18 रन, 17 भी बनाते तो मैच विन होते दाभोल। लास्ट गेंद बाकी आकाश। फिर से एक बार अब हसन स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है साकिब। अब देखना किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, हाथ से जीतने की जा रहे 13 गेंदे 18 रन। राइट राउंड से गेंदबाजी हो, अच्छी गेंद टैप की शॉट में खेला हुआ शॉट, यहाँ पर गेंद जाती है 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। काफी करारा शॉट, टैप खेला हुआ शॉट था। इसी तरह जीत के करीब जाते हुए 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। दौड़ के समाप्ति पे स्कोर है 14 रन। अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे 14 रन, 12 गेंदे 14 रन, 13 भी बना दे तो मैच विन है। 12 गेंदे 14 रन। टीम मीटिंग ना करे, बिल्कुल डाबोल टीम मीटिंग ना करे, जल्दी से अपने बल्लेबाज भेज दे। अब यहां से चाहिए 12 गेंदे 14 रन, अगर 13 भी बना दे तो मैच विन होते। 12 चेंडू 14 धावा 14 धावा 12 चेंडू, फक्त 14 धावा बनवायचे आहेत दाभोल अल्फता बी संघाला ये मॅच जिंकण्यासाठी। समोर आहे डिमडिमकर ब्रदर्स वाल्मिकी नगर आणि स्ट्राइक पर आहेत साकिब, जिन्होंने एक अच्छे बल्लेबाज को शहीद कर दिया रनआउट की सूरत में और पवेलियन में बिठा दिया। अब पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। अब देखना है मैच को जीतना होगा उन्हें, वरना मैन ऑफ द बैलेट भी मिल सकता है। और उसी बीच अच्छी खूबसूरती के साथ फ्लिक की, ढकेल दिया डिक्लेयर की सूरत में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हुआ 15 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 13 रन, 11 गेंदे 13 रन, 11 गेंदों पर 11 रन भी बनाए तो 2 रन तो गेंदबाज दे ही देगा कहां से भी। और उसी बीच क्या खूबसूरत फील्डिंग, यकीनन अच्छा शॉट भी मिला देखने और 2 रन मिले। इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर हुआ 2 गेंदे 16 रन। जीतने के लिए चाहिए 12 रन, जिंकण्यासाठी फक्त 12 धावांची आवश्यकता। 10 चेंडू 12 धावा। सौरभ गोलंदाजी करतील, समोर आहेत हसन, सूरज गोलंदाजी करताना सौरभ आणि बघा आणि रनआउटची हॉबी, परंतु अंपायरवर त्याचा काहीच परिणाम झालेला नाही आणि नॉट आउट, कोई रन नहीं मिला। रुका हुआ स्कोर 16 रन। जीतने के लिए अब 9 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत। समझदारी के साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि सौरभ ऐसे गेंदबाज सिर्फ एक ही टर्न कराते हैं, उनके टर्न को समझना होगा, उनके हाथ पर देखना होगा, टप्पा देखना होगा और बल्ला घुमाना होगा और बल्ला ऐसे घुमाओ कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना है। उसे बीच फिर से एक बार और ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद, विकेट कीपर भी बीट हो गए और 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ 17 रन। 4 गेंदे 17 रन, 4 चेंडू 17 धावा। जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता, 8 चेंडू मध्ये 11 धावांची आवश्यकता। जिंकण्यासाठी बोलला ना पुढे माझे सेंटेन्स बरोबर असतात। हसन सौरभ की गेंदों का सामना करेंगे। 8 गेंदों में 11 रनों की जरूरत दाबोल के लिए।
इस बार देखिए क्या रन आउट का खतरा मिल सकता है क्या, लेकिन नहीं, आसानी से पूरा किया इस रन को। यकीनन छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन छोटे कद के खिलाड़ी जितने फास्ट दौड़ते हैं उतने फास्ट मैंने आज तक किसी को दौड़ते नहीं देखा है। और उसी बीच एक रन मिला, इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ 5 गेंदों में 18 रन। जीतने के लिए 7 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है, और टॉस भी जीता है दाभोल ने तो 9 रन भी बनाए। 7 गेंदों में तो मैच जीत सकते हैं। इस गेंद को सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ खेलना पड़ेगा। आखिरी ओवर में आप 10 या 15 भी बना सकते हो। हौसला है, वो बुलंदियां आपने छुई है, और मैंने कहा था कि आपको बल्ले से सिर्फ बॉल टू बॉल रन निकालनी है, बाकी गेंदबाज दे देगा। और अब गेंद बची है एक, और जीतने के लिए 7 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 9 के था, 7 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 8 भी बनाते तो मैच जीत सकती है। तो इस गेंद पर सिर्फ 1 रन लेना है दाभोल को यकीनन। और देखिए क्या शॉट खेला है गई विकेट की सूरत में 2 रनों के लिए, और इस 3 ओवर के खत्मे पर टीम का स्कोर हुआ 21 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे 7 रन, 6 चेंडू 7 धावा, आणि 6 धावा पण बनवल्या तरी दाभोल मॅच जिंकणार, कारण टॉस त्यांनी जिंकलेला आहे। आणि समझदारी के साथ खेलना पड़ेगा यकीनन। छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, ये बल्लेबाज क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहा है। उन्हें पता था कि मैं ही जीताऊंगा, इसलिए शायद उन्होंने एक बल्लेबाज को शहीद कर दिया रनआउट की सूरत में। अब है हसन, जीतने के लिए 6 गेंदे 7 रन। अंपायरला कॉल करायचं तो। 6 गेंदे 7 रन, 6 गेंदों में 6 रन भी बनाते तो मैच जीत सकती है दाभोल। और कोई भी प्लेयर मैच पूरी खत्म होने से पहले अंदर न जाए, वरना 2 रन की पेनल्टी लग सकती है आपको। इस बात को नोट कर ले, जहां पे 7 है वहां पे आप 9 बना सकते हैं, और जहां पे 7 है वहां पर 9 गेंदबाजी वाली टीम भी बना सकते हैं। अगर कोई सलाह मशवरा करने के लिए जाए तो जा सकता है। ऑफर है 2 रन देने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट ने सभी टीमों के लिए ऑफर रखा है कि किसी भी टीम का प्लेयर ग्राउंड के अंदर जाए तो 2 रन पेनल्टी मिल सकती है। यह ऑफर अनलिमिटेड है, कितनी बार जाएंगे जी उतनी बार 2 रन खर्च करेंगे। उसी भी देखिए ये गेंद अंपायर का बॉल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिसीजन, अंपायर ने दिया नो। इसका मतलब बैट कट है बॉल, सॉरी, तो नो नहीं मिलेगा, बैट कट बॉल है। शायद अंपायर कंफ्यूज हुए और पट्टू तो विकेट के पीछे फुल टेंशन में आ गए थे, क्या हो गया गजब। अंपायर ने कौन सा डिसीजन दे दिया जब। जीतने के लिए 5 गेंदे 6 रन, 5 चेंडू 6 धावा। हसन स्ट्राइकला, गोलंदाजी करतील शुभम। शुभम देखना है क्या करते हैं। राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। अब 5 गेंदों में 5 भी बनाते तो मैच जीतेगी, लेकिन हदफ 6 रनों का है, तो आप पूरी शान से जीतने की कोशिश करें। जितनी शान से जीतेंगे उतना सर आपका बुलंदियां छुएगा, अपना कद बढ़ेगा, अपना पद बढ़ेगा। और मैच जीतनी है तो पूरी शान से ही जीतनी है। 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। एक बड़ा शॉट की कोई जरूरत नहीं, कोई दरकार नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि गेंदबाज यकीनन एक एक्स्ट्रा गेंद डालेगा ही डालेगा। तो आपको बल्ले से सिर्फ 5 रन निकालने हैं तो आप मैच जीत सकते हैं। और गेंदबाज को भी यही करना है कि अपने को 2 गेंदें अच्छी डालनी है, और ये ऐसी गलत फील्डिंग तो नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी होगी, क्योंकि ये गेंद हाथ को लगकर अगर बाउंड्री के बाहर जाए तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसे भी 1 रन मिला रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़कर इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ 2 गेंदे 23 रन। जीतने के लिए 4 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 4 गेंदे 5 रन।
छोटे कद के खिलाड़ी शाकिब है स्ट्राइक पर। 4 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। शुभम गेंदबाजी करेंगे और यकीनन इस मैच का इस गेंद पर रिजल्ट 1 रन ढकेल दिया समझदारी के साथ। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ 24 रन। अब जीतने के लिए 3 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। 3 चेंडू 4 धावा। क्वार्टर फाइनल का राउंड इससे बढ़िया देखने नहीं मिल सकता। नहीं अपन नहीं बोला था ते बघ 3 गेंदे 4 रन। 3 गेंदों में 3 रन भी बनाते हैं तो मैच जीत सकते हैं। और मैं तो कहूंगा दाबोल को कि आप आखिरी गेंद के लिए रन ना रखे, उससे पहले ही मैच जीतने की कोशिश करें। और डिमडिमकर ब्रदर्स को भी कहूंगा कि आप आखिरी गेंद तक मैच को लेकर जाएं तो ही मैच में मजा आएगा और यकीनन आपको जीतने के चांसेस जहां पर अब 50-50 है वहां पर 60-40 हो जाएंगे। लेकिन उसी बीच मैच चलता हुआ शाकिब स्ट्राइक पर। 3 गेंदे 4 रन। और ये देखिए क्या हो गया, बोल्ड आउट हो गए शाकिब और पहले की तरफ दौड़ते हुए मायूस चेहरे शाकिब के। और उनकी जगह संभालने के लिए आए नए बल्लेबाज दिलीप। छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन मैं कहूंगा ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। अब देखना है क्या करते हैं, मुसीबत में अपने टीम के लिए खड़े रहते या नहीं रहते। दिलीप 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। 2 गेंदों में 3 रन भी बनाते तो मैच जीत सकती है। दोनों तरफ टेंशन ही टेंशन और टेंशन से माहौल इतना गर्म हो चुका है कि हमें खुद को भी गर्मी लगने लगी है। दोन चेंडू 4 धावा। ज्यादा टाइम न ले, जल्द से जल्द मैच को शुरू करो, बड़ी मेहरबानी होगी अंपायर। मैच को शुरू रखे, टीम मीटिंग ना करने दे बार बार। देखना है किस्मत किसका साथ देती है। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। यकीनन एक छोटा टारगेट खड़ा किया था 28 का, लेकिन उसे क्या खूबसूरती से डिफेंस किया है। शुभम सामने है दिलीप और 1 रन मिला। अब जीतने के लिए 1 गेंद पर 3 रनों की जरूरत। 2 रन भी बनाते हैं तो मैच जीत सकते। 1 गेंद 3 रन दे। मेन बॅट्समॅन सगळे पहिला विकेट दिले ना तिससे मेन राहिला त्यांचा। दो गेंदे 4 रन। 4 रन 2 गेंदों पर चाहिए। स्ट्राइक पर है हासन। सॉरी 1 गेंद 3 रन। हम थोड़े हाईलाइट में चल रहे हैं। और मैनेजमेंट का फैसला है कि निम्बू आउट नहीं दिया जाएगा। फिर से एक बार अब चाहिए, हाई वोल्टेज मैच होता जा रहा है। डिमडिमकर ब्रदर्स वर्सेस अल्फता दाबोल के दरमियान। अब चाहिए यहां से जीतने के लिए 1 गेंदे और 3 रन। क्या रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। 1 गेंदे जहां पर चाहिए 3 रन। अब देखना होगा किसके हाथों में मैच छलकता है, किसके बाजू में दम है, कौन बनेगा। फिर से बार 1 गेंदे 3 रन। फिर से एक बार काफी अच्छा शॉट और अपने टीम को जीत दिला। इस टीम ने बहुत बेहतरीन शॉट खेला, कोई मौका नहीं गेंद को रुकाने का। गेंद गई सीधी सी, मारो शाबाश, चौकार और इसी के साथ मैच जीत लिया दाबोल। जी हाँ, बिल्कुल क्षमता रखते थे अपने बल्लेबाज हसन।
हसन को पता था मैं अगर क्रीज पर मौजूद रहूंगा तो अब मेरे मौजूदगी में 3 रन बना पाऊंगा, 3 रन के 4 रन बन सकते, और इसी तरह का माहौल बनाया यार हसन ने और अपने टीम को ये जीत दिलाई। और खुशी के मारे पागल हो गए दाबोल वाले। यहाँ पर एक गेंद जहां पर चाहिए 3 रन और मैच जीत चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दाबोल। हेलो, अब हारने के बाद अंपायर से बॉस ना करे, बड़ी मेहरबानी होगी। आप हार चुके हैं, बड़ी मेहरबानी होगी आप ग्राउंड छोड़कर बाहर आए। ये मैच क्या खूबसूरती के साथ जीत लिया है अल फतह दाबोली ने, क्या खूबसूरती के साथ इस मैच को फतह किया है, यकीनन सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इसके बाद होने वाला राउंड उमर 11 वर्सेस मोहम्मद तहा श्रीवर्धन, दोनों टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस करा ले। उमर 11 वर्सेस मोहम्मद तहा श्रीवर्धन। अब यकीनन अयाज, क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ है बुरुंडी की टीम और एक तरफ है श्रीवर्धन की टीम। जी जरूर आफ्ताब, आपने जो कहा बहुत सही कहा है कि दोनों टीमें क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन फील्डिंग, गेंदबाजी, ऑलराउंडर प्रदर्शन देकर आई है। जी हाँ, अब जो क्वार्टर फाइनल का होने वाला दूसरा मुकाबला मोहम्मद तहा श्रीवर्धन वर्सेस उमर 11 बुरुंडी, काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सारे दर्शकों को, जो भी ऑनलाइन प्रेक्षक देख रहे हैं, सभी को काफी आनंद मिलेगा इस राउंड को देखने में। अब जो टॉस चला गया है, देखना है किसके हाथों में जाता है, और यहाँ पर लगता है मोहम्मद तहा ने टॉस जीता है। फैसला ना बाकी है। क्वार्टर फाइनल का दूसरा राउंड मोहम्मद तहा वर्सेस उमर 11, जिसका टॉस जीता है मोहम्मद तहा श्रीवर्धन ने। और पहले अपना फैसला सुना, बड़ी मेहरबानी होगी। मोहम्मद तहा फील्डिंग, पट्टू फील्डिंग का फैसला किया है। पट्टू, जहां का भी कमेंट्री बॉक्स में आपका मोबाइल है, यहाँ पर पट्टू OLX पर भेज दो। तो यहाँ पर बेचने के लिए बहुत से लोग हैं। खरीदने के लिए कोण घेणार ना, इकेचं काम करतील फक्त। पट्टू अय्याज भाई ते पट्टूला देत जा, तो बघ येते। अय्याज भाई, अदनान अदनान व्हॉलीबॉलच्या तिकडे कळेच बघ, डबल टिबल माणसा। इन्फिनिक्स होता, इन्फिनिक्स अब्दुल तहा जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग से चले। अंपायर जल्द से जल्द मैच को शुरू करे। कमेंटेटर का टाइम खराब न करे। आपको एक बेहतरीन कमेंटेटर फ्री में मिले, आप उनका टाइम खराब न करें। मीटर गिरा हुआ है, चार्जेस बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा चर्चा आता ऑनलाइन मयुरेश वगैरे त्यांचं का मयुरेश आणि अमोल ऑनलाइन। ये जो मैच ऑर्गेनाइज किया अल अरफात ग्रीन ने शिपुले क्रिकेट क्लब की जानिब से सीजन 2 में चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2, जिसका प्राइज है, फर्स्ट प्राइज 28,000 और सेकंड प्राइज है 30,000 और 15,000 और चमचमाती हुई ट्रॉफियां और मेडल भी उसके साथ में है। क्या खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, और इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने भी मदद की है मैनेजमेंट की तरफ से, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके हमारे गुलाम भाईजान जो कि कुवैत से मैच देख रहे हैं यूट्यूब लाइव, हम उनका मैनेजमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और वैसे ही
गांव के बहुत लोगों ने और बाहर के भी बहुत लोगों ने इस टूर्नामेंट के लिए फिजिकली और फाइनेंशियली बहुत मदद की है। तो मैनेजमेंट की तरफ से हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। सेकेंड क्वार्टर फाइनल अब्दुल तहा श्रीवर्धन मोहम्मद तहा श्रीवर्धन वर्सेस उमर 11 बुरुंडी, जिसका टॉस जीता है श्रीवर्धन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बुरुंडी को बल्लेबाजी की दावत दी है। और दोनों टीमें बल्लेबाजी गेंदबाजी की तरफ से क्या बेहतरीन टीमें और अच्छे परफॉर्मेंस देकर इस लेवल तक पहुंची है। अब इसके आगे भी उन्हें अच्छी लेवल पार करनी है। इस लेवल को पार करके सेमीफाइनल, सेमीफाइनल को पार करके फाइनल और फाइनल को पार करके चैंपियन सीजन 2 के चैंपियन का खिताब अपने नाम करना है। चैंपियन सीजन फर्स्ट की किताब जीती थी 5-15 ने और उनको हराकर। जी हाँ अय्याज, अब देखना होगा इस साल का इतिहास कौन रच पाता है इस ग्रीन गार्डन शिपोले पर। अब अरबाज अपने कोटेगढ़ से पहले लेकर अपनी टीम की जानिब से सलामी की गेंदबाज, जो कि परेश खुद कप्तान है इस टीम के। अब देखना होगा संभालने के लिए जिम्मेदारी अपने टीम की जानिब से अरबाज अपने कोटेगढ़ से पहले लेकर गौरव है स्ट्राइक पर, बुरुंडी की जानिब से नॉन स्ट्राइक पर नोहित। पहली गेंद राइट राउंड से अच्छी गेंद थी, यहाँ पर ब्लॉक रन की गेंद थी, वहां पर डी की सूरत में 22 की सूरत में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन से खाता खुल चुका है यहाँ पर बुरुंडी का। और वो अंपायर का इशारा, इस गेंद पर कोई असर नहीं। 22 की सूरत में 1 रन, 1 रन हो चुका है। इसी तरह खाता खुल चुका है बुरुंडी का। गौरव का कोई खाता नहीं खुल चुका है। मेरे साथी कमेंटेटर अय्याज खोपटकर फिर से एक बार कहता चलो कि 1 गेंद है, 1 रन हो चुका है। बीच में रन चलता मुकल्ला, फिर से एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर टैप खेलने की कोशिश और बीट कर रहे थे अरबाज, जो कि यकीनन एक अच्छे गेंदबाज है श्रीवर्धन तालुके के। ओहो, फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल और यहाँ पर धोनी की जगह है परेश और यहाँ पर जाना पड़ेगा गौरव को पवेलियन में। उनके लिए सीट खाली थी, यकीनन वो चले गए पवेलियन की दिशा में। और लगने वाला पहला झटका बुरुंडी को गौरव के रूप में। स्कोर जा पहुंचा सिर्फ और सिर्फ 1 रन, वो भी 22 की सूरत में आता है। उसके बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, कमबैक लाते हुए 3 गेंदे हो चुके, 1 रन। फिर से एक बार 3 गेंदे शेष है। पहले ओवर का मुकाबला चालू है, बीच मैदान पर चलता मुकाबला मोहम्मद तहा श्रीवर्धन वर्सेस बुरुंडी उमर 11। अब आए नए बल्लेबाज। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर ब्लॉक रन की गेंद खोद कर खेलने की कोशिश, लेकिन पॉइंट की दिशा में 1 रन, कोई रन नहीं मिलेगा। रुका हुआ स्कोर 1 रन, 4 बॉल 1 रन। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी। ओहो, अंपायर का इस गेंद पर कोई असर नहीं। डी की सूरत में 1 रन मिलेगा। इसी तरह की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन हो चुका है। बैट्समैन नेम साकिब। साकिब यकीनन अपने टीम के लिए काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते। पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे। अब देखना होगा किस तरह से टारगेट खड़ा करते। पहले ओवर की लास्ट 1 गेंद, बाकी 5 गेंदे खर्च कर चुके। फिर से एक बार अच्छी गेंद टाइप की सूरत में खेला हुआ शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर बाउंड्री लाइन पर। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा नोहित। स्कोर जा पहुंचा 1 ओवर के समाप्ति पर 1 विकेट गवाकर बुरुंडी 3 के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका। फिर से एक बार 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है मोहम्मद तहा का 3 रन। अब 18 गेंदे शेष है पहले इनिंग की। देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज। राइट आर्म राउंड विकेट से योगेश बॉलर अनिकेत हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं योगेश नागवेकर, और हमको नाम बता रहे यहाँ पर। देखना होगा राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट अंपायर से इजाजत ली।
अनिकेत साकिब के लिए देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं राइट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद। पहली गेंद अच्छी गेंद, यहाँ पर टैप खेला हुआ शॉट, उतनी बेहतरीन लाजवाब फील्डिंग करते हुए 1 रन अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए 1 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन हो चुका है। दूसरी ओवर का मुकाबला चालू है, 1 गेंद हो चुके 4 रन। दूसरी गेंद नोहित के लिए अच्छी गेंद, यहां पर समझ ना सके थे फिर भी ढकेल दिया, 1 रन मिलेगा ऐसे की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 2 गेंदे 5 रन। तीसरी गेंद लेकर नोहित के लिए अनिकेत, फील्डिंग काफी अच्छी सजाई गई। ओहो अच्छी गेंद, यहां पर गेंद ने टप्पा गिरने के बाद काफी अच्छी उछाली और गेंद समझ न सके नोहित, क्योंकि 16 नंबर की जर्सी पहनकर क्रीज पर मौजूद है, क्योंकि सलामी के रूप में आए थे। अब देखना होगा यहां से स्कोर हो चुका 3 गेंदे और 5 रन। ओहो अच्छी गेंद, टैप खेला शॉट, कोई मौका नहीं, सिद्धू थे वहां पर, अच्छी हाइट थी लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद जाते हुए बाउंड्री रन कर 4 रन के लिए 1 बाउंस 4 रन और 4 की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 9 रन। 4 गेंदे हो चुके 9 रन, अब तक 10 गेंदों पर 9 रन खर्च किए मोहम्मद तहा के गेंदबाजों ने। फिर से एक बार 5वीं गेंद डालने के राइट आर्म राउंड नोहिद, ओहो खराब गेंदबाजी, गेंद ने टप्पा गिरने के बाद काफी अच्छा टर्न लिया और गेंद जाती वाइड की सूरत में और 22 की सूरत में 1 रन टोटल 2 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 4 गेंदे 11 रन हो चुका है स्कोर। फिर से एक बार अच्छी गेंद, नोहिद बीट होते लेकिन फिर भी हल्के हाथ से खेला हुआ शॉट, 1 रन मिलेगा इसे 1 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 5 बॉल 12 रन, लास्ट गेंद बाकी। अब तक 1 विकेट गवा चुके बुरुंडी, अपना कीमती विकेट जो कि सलामी के रूप में आए थे गौरव। अब देखना होगा अनिकेत आखिरी गेंद किस तरह से डालते। फिर से एक बार नोहित खेलने के लिए तैयार, लाजवाब गेंद, यहां पर हल्का सा खेला हुआ शॉट था। परेश तो दौड़े थे गेंद पर लेकिन गेंद परेश के पहले पहुंच गई थी। डी की सूरत में 1 रन मिलेगा, इसी 1 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 12 चेंडू 13 धावा झालेले आहेत। फिर से एक बार अरबाज अपने कोटेकर से दूसरी ओवर लेकर अपनी टीम की जाने से तीसरी ओवर लेकर अरबाज राइट आर्म राउंड लेकर से हाफिज अंपायर लेग अंपायर हसन। पहली गेंद साकिब की, अरबाज और बीट कर अरबाज ने, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, इसको रुका हुआ 13 रन 1 बॉल 13 रन। फिर से एक बार अरबाज दिशा से भटकते हुए वाइड की सूरत में 1 रन दिया बुरुंडी को गिफ्ट की में। 1 गेंद 14 रन हो चुका है स्कोर। फिर से एक बार अच्छी गेंद, टैप खेला शॉट, गेंद फील्डर तक पहुंचने से पहले, छलांग लगाने से पहले गेंद गए थे 1 बाउंस सीमारेषा पार, टनटनीत खनखनीत चौकार। 4 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर में बढ़ोतरी थी, जहां पहुंचा स्कोर 18 रन। 2 गेंदे 18 रन अरबाज। पहली ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। आप देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते अरबाज। ओहो अच्छी गेंद, यहां पर हल्का सा कट ले गेंद ने बल्ले का और 1 रन चुरा लिया। चतुराई से 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता है बुरुंडी के खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ 3 गेंदे 19 रन। अब अरबाज देखना होगा 3 गेंदे किस तरह से करते हैं, जो कि पहली गेंद डॉट आती है, उसके बाद वाइड गेंद डाली थी, उसके बाद अच्छा टैप लगाकर साकिब ने बाउंड्री हासिल की थी, उसके बाद अब आए नए बल्लेबाज तो नोहिद। ओहो अच्छी गेंद, टैप खेला हुआ शॉट, खोद कर निकाला गेंद को, ब्लॉक लाइन की गेंद थी, गेंद जाती 1 बाउंस सीमा रेषा पार चौकार। 4 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ बुरुंडी का 4 चेंडू 23 धावा। अरबाज क्या कर रहे अरबाज, काफी खराब गेंदबाजी अब तक देखने को मिली। ओहो अच्छी गेंद, फिर से वही दिशा में डाली थी गेंद समझ न सके बल्लेबाज और बीट कराते हुए। अब आने बाकी है सिर्फ और सिर्फ अरबाज की 1 गेंद। अरबाज नोहित के लिए 60 नंबर के जर्सी पहनकर, ओहो खराब गेंद, अंपायर दिशा से भटकते हुए अरबाज, गेंद जाती हुई वाइड की सूरत में 1 रन, टोटल 2 रन मिलेंगे 22 की सूरत में। 2 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 5 गेंदे 25 रन। अरबाज क्या कर रहे अरबाज,
यूट्यूब लाइव चलता मुकाबला सुमजाई सॉरी मोहम्मद तहा वर्सेस ओहो रनर का मौका परेश को है और अंपायर ने अपने उंगली आसमान की तरफ उठा वाइड विकेट का इशारा दिया और लगने वाला इसी तरह दूसरा झटका साकिब के रूप में साकिब जो कि वन डाउन के रूप में आए थे और इसी तरह पवेलियन की दिशा में जाते अब उनकी जगह संभाले नए बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे नए बल्लेबाज का नाम इमरान स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर जहां पहुंचा 3 ओवर के समाप्ति पर 25 रन अरबाज ने काफी रन खर्च किया अपने टीम के लिए सिर्फ 13 रन था वहां से अपने टीम के लिए 12 रन दे चुके अब देखना होगा सिद्धू राइट हम राउंड विकेट से अंपायर से इजाजत ले नोहिद स्ट्राइक पर ओहो पहली गेंद पर कोई रिजल्ट नहीं आया अब तक बुरुंडी के खाते में सिद्धू की पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी बीट करा ओहो थोड़ा दिशा से भटक गए अयाज मैं कहता चलो कि पहली गेंद काफी अच्छी गेंद डाली थी सिद्धू ने ओहो यहाँ पर आउट होने की संधि तो थी बल्लेबाज को लेकिन कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को खेलने का सिद्धू सिद्धू जी के अच्छे गेंदबाज है अपने टीम की जानिब से खुद की जानिब से क्योंकि डांडा पैकर के जानिब से खेलते हैं श्रीवर्धन तालुके में फिर से एक बार अच्छी गेंद रनर का मौका और कोई एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा इसी तरह एक की मदद से स्कोर बढ़ता है अब स्ट्राइक पर रहेंगे नए बल्लेबाज सईद इमरान सॉरी ओहो अच्छी गेंद यहाँ पर मैंने तो पहले ही कहा था अच्छी गेंदबाजी करते हैं जो कि डांडा पैकेट के जाने से खेलते हैं सिद्धू फिर से एक बार टैप खेला शॉट पीछे फील्डर तो मौजूद अपने टीम के लिए अच्छी फील्डिंग करते हुए अब तक स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 5 गेंदे 28 रन सिर्फ 4 रन दिए मेरी आवाज लगता है सिद्धू के कान तक पहुंच चुके थे सिर्फ 4 रन दिए थे वहां पर 2 रन गिफ्ट के रूप में दे दिए बुरुंडी को स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन फिर से एक बार अच्छी गेंद वहां पर मिस फील्डिंग रनर का मौका अरबाज के हाथों में गेंद और विकेट और इसी तरह लगने वाला तीसरा झटका बुरुंडी को एक रन से संतोष होना पड़ेगा इसी की मदद से टीम का बढ़ता है स्कोर 31 रन 32 रनों का टारगेट यहां पर खड़ा किया बुरुंडी ने अब जीतना होगा तो मोहम्मद तहा को 24 गेंदे और 31 लग गई जमाने की नजर इकतीस रन बनाए और 32 रनों का टारगेट यहां पर छोटा पहाड़ हिमालय का तो नहीं कह सकते लेकिन छोटा सा सह्याद्री का तो पहाड़ कह सकते हैं 24 चेंडू 32 धावा मैनेजमेंट अपने एक्स्ट्रा प्लेयर लाइनमैन के लिए भेज दे क्योंकि जरा सी भी गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है अपने टूर्नामेंट के लिए तो बड़ी मेहरबानी अपने लाइनमैन एक्स्ट्रा प्लेयर लाइनमैन के लिए भेज दे क्योंकि जरा सी भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग अपने टीम के लिए अपने टूर्नामेंट के लिए घातक हो सकती है अब देखना होगा गौरव और उनका साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइक पर है स्ट्राइक पर है गौरव तो मैंने तो पहले ही कहा था पहले मुकाबले में काफी अच्छा नाम है श्रीवर्धन तालुके में गौरव अब गौरव के लिए पहली गेंद अच्छी गेंद यहां पर समझ न सके ऑफ टर्न डाली थी गेम पहली गेंद पर समझ न सके गौरव की पहली गेंद गौरव समझ न सके और यहां पर चल रहा गौरव ओहो खराब गेंद दिशाहीन गेंदबाजी दिशा भटकते हुए गौरव और मोहम्मद तहा के खाते में देते हुए गिफ्ट के सूरत में 1 रन टीम का बढ़ता है स्कोर 1 बॉल 1 रन फिर से एक बार पहले ओवर का मुकाबला
जो कि फाइनल वाले डे में एक सेमीफाइनल में टीम प्रवेश कर चुके, वो है अल फतह दाबोल, वो भी बी टीम। अल फतह बी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका। अब देखना होगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, बड़ा मुकाबला, कौन जाता है सेमीफाइनल। ओहो अच्छी गेंद कारपेट के सहारे खेला हुआ, आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट और कोई रन नहीं मिलेगा गौरव को। रुका हुआ स्कोर 2 बॉल 1 रन। यहां पर काफी अच्छी स्कोरिंग चलती हुई। फिर से एक बार गौरव, ओहो अच्छी गेंद यहां पर 22 की सूरत में मिलता हुआ गौरव के खाते में 1 रन मिलेगा। इस एक की मदद से टीम का बढ़ता है स्कोर 3 बॉल 2 रन। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर पहली मर्तबा सामना करेंगे गौरव के गेंदों का। ओहो कदमों का किया था इस्तेमाल, हम पर हाफिज के बाहें खुलते हुए वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 3 गेंदे 3 रन हो चुका है। फिर से एक बार काफी धीमी रफ्तार से चलता। ओहो कदमों का किया इस्तेमाल, ओहो हाफिज को लगता है गेंद लग गई थी और डिक्लेयर की सूरत में जाती हुई गेंद 1 रन। यहां पर काफी करारा शॉट मानना पड़ेगा। बल्लेबाज योगेश अक्षय की गोली जैसे रफ्तार से गेंद गई थी, लेकिन हाफिज को थोड़ी सी लग गई और लीग की सूरत में 1 रन मिलता हुआ। फिर से एक बार अक्षय कदमों का इस्तेमाल, रनर का मौका, हम्पर का इस गेंद पर कोई असर नहीं आता हुआ। रुका हुआ स्कोर 5 गेंदे 4 रन। अब तक आपके पास 19 गेंदे बाकी है, मुकाबला चालू है, देखना होगा किसके हाथों में जाता है। फिर से एक बार गौरव, आखिरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, रन आउट की सूरत में मिलता हुआ पहला झटका लगने वाला मोहम्मद ताहा को। अब आए नए बल्लेबाज परेश, एक मोठा फलंदाज आहे, दोन फलंदाज नाव गाजलेले फलंदाज आहेत। फौजान काय बोलते यकीन हमारे कमेंटेटर कहते हैं अय्याज के लग गई जमाने की नजर, और इसी तरह लग गई थी अक्षय को जमाने की नजर और बैक टू द पवेलियन जाते हुए अक्षय। आता मोठा फलंदाज आहे, दोनों मोठे फलंदाज आहे, स्ट्राइकर आहे गौरव, नॉन स्ट्राइकर परेश, दोनों भी नामचंद बल्लेबाज है श्रीवर्धन तालुके के। मैंने तो बहुत से मैच देखे दोनों बल्लेबाजों को खेलते हुए, एक टीम में जब वे खेलते हैं तो अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। अब देखना होगा मास्टर माइंड जिसको नाम दिया था, होता है काय फालतूगिरी। तू पण किती छक्के मारले साल, आम्ही पण एकच, आता मी पण एकच। अब गौरव स्ट्राइक पर और बॉलिंग गेंदबाजी करने के लिए राशिद, एक बार राशिद राइट हैंड डाउन से गेंदबाजी कर रहे हैं। एक टीम जीतेंगी वो खेलेंगे सेमीफाइनल अल फतह दाबोल के साथ, और एक टीम जो हारेंगे और जाएंगे सीधा घर। बाहर जो भी गाड़ी खड़े है उसके हेडलाइट जरा बंद कीजिए क्योंकि बल्लेबाज को दुश्वारी हो रही खेलने में। थैंक यू, कॉपरेट करेंगे। फिर से एक बार अपने कोटे से पहले राशिद, ओहो अच्छी गेंद, बीट कराया राशिद ने, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। कीपर के दस्ताने में गेंद जाते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बीट कराते हुए कोई रन नहीं मिलेगा गौरव को। स्कोर बढ़ता है, रुका हुआ राशिद, ओहो कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद जाती 1 बाउंस फील्डर के हाथों में, 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। अब परेश
2 बॉल 5. 2 गेंदे 5 रन. अब देखना होगा परेश अपने टीम के लिए सितारा बन पाते हैं कि नहीं, अपने टीम के लिए जीत दिलाना. फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल. 1 बाउंस कीपर के दस्तों में गेंद जाते हुए, क्योंकि बड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर. 32 रनों का टारगेट करा गया था. 24 गेंद और 32 रन है यहाँ पर. क्वार्टर फाइनल में बड़ा मुकाबला. ओहो, टैप के अलावा शॉट, गेंद जाते 1 बाउंस. डी की सूरत में 1 रन. 1 रन. ये 1 बाउंस गेलो है. तू चुप. अब राशिद. ओहो, अच्छी गेंद है. टैप के अलावा शॉट था. ब्लॉक लाइन की गेंद थी और अंपायर का इस गेंद पर कोई असर नहीं. 1 रन से संतोष होना पड़ेगा. अब गौरव. फिर से एक बार गौरव. ओहो, सुंदर शॉट, परंतु डीचे स्वरूपात 1 धावा मिळेल आणि 1 धावाने समाधान मानावं लागेल गौरवला. टीमची धाव संख्या वार पोचते. मात्र 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 8 धावा. मराठी तो इतनी आती नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोऑपरेट करे, क्योंकि अभी अभी सीख रहे हैं, सिखा रहे हमारे कॉमेडियन अय्याज. अब तो चाहिए यहां से जीतने के लिए 12 गेंदे पर 24 रन. लाइनमैन मोबाइल में ध्यान न दे. लाइनमैन अरबाज, कृपया मोबाईल मध्ये ध्यान नको देऊ. लाइनमैनचा काम संभाल. बड़ा मोटा सामना आया, आगे जाके बहुत तरक्की करेगा तो सीखेगा भी लाइनमैन अगर. और फिर से एक बार अपने कोटे कोट से दूसरी ओर लेकर गौरव. परेश. अब देखने को परेश के लिए पहली गेंद यहाँ पर अच्छी गेंद. अंपायर को बाहर खोलने का इशारा दिया और वाइड की मदद से 1 रन मिलेगा. इसे की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर जहां पहुंचाए 9 धावा. फिर एक बार अच्छी गेंद, रन आउट का मौका. परेश बैक टू द पवेलियन, जो कि 1 डाउन के रूप में आए थे. अब देखना होगा कौन जाता है सेमीफाइनल में, कौन भिड़ता है दाबोल के साथ और कौन जाता है अफजल अव्वल के साथ. और वहां से देखना होगा शम्स इधर. शम्स है तो फिर से एक बार गौरव राइट हैंड राउंड के सीधे स्ट्राइक पर. अच्छी गेंद, फटका था गेंद को. 1 रन मिलेगा. लाइन में ध्यान दे, मोबाइल में ध्यान न दे. फिर से एक बार कहता चलो गौरव है, और फिर से एक बार सामना करने के लिए गौरव टू गौरव. एक है गौरव भुरुंडीचा, एक आहे श्रीवर्धन. फिर से एक बार फटकावलं, चेंडू जाता है आर पार सीमा पार, चौकार. इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर जहां पहुंचा है 14 रन हो चुका है स्कोर. 3 गेंदे 14 रन. आता मात्र गौरव फटकवतोय. आता बघूया किती धावा जोडतोय आपल्या टीमेसाठी. 3 चेंडू शिल्लक आहे. तिसरा षटकांचा सामना चालू है. फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद जाते हुए बहुत ही ऊंचाई थी गेंद ने, गेंद जाते हुए आउट ऑफ पार्क. और लगने वाला तीसरा झटका गौरव के रूप में. अब आए नई बल्लेबाज अरबाज. आता मात्र होते अरबाज, एक नामचंद फलंदाज. फिर से एक बार कहता चलो कि ऐसा बल्लेबाज है अपने टीम के लिए, देखना होगा किस तरह से चमकता है. फिर से एक बार अच्छी गेंद बीट कराते हुए गौरव. 5 गेंदे हो चुके हैं, स्कोर जहां पहुंचा है
14 रन। फिर से एक बार काफी धीमे रफ्तार से चलता हुआ मुकाबला। ओहो, टैप के अलावा शॉट, कोई मौका नहीं दे रहे। अब 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, 18 चेंडू 14 धावा। दाबोल वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे कि कौन आएगा हमारे साथ और कौन जाएगा फाइनल में। देखने वाला मुकाबला होगा आगे का। अब यहां से जीतने के लिए 7 चेंडू 18 धावा, 6 गेंदे 18 रन। पांच बाउंड्री लगाने पड़ेंगे सिद्धू। अब नए गेंदबाज राइट आर्म राउंड से फिर से एक बार अच्छी गेंद, टैप के अलावा शॉट। उतनी बेहतर फील्डिंग वॉलीबॉल लगता खेलते ज्यादा बुरुंडी वाले। फिर से एक बार डी के सूरत में जाता हुआ गेंद, 1 रन। वॉलीबॉल की ज्यादा लगता प्रैक्टिस करते हैं बुरुंडी वाले। 1 रन मिलेगा, इसे 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन। और इस मैच की अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे हाफिज है और लेग अंपायर हसन और उनका साथ निभाने के लिए और भी एक अंपायर है शमीम। अब नए गेंदबाज आता चांगलेच फटकावणार पण। आता बघूया सिद्धू फटको देगा, सोडते हो। अच्छी गेंद कारपीट के सहारे खिलाड़ गेंद समझ न सके थे वहां पर, लेकिन डी की सूरत में 2 रन। 2 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। 17 दोन्ही 34 आणि 34 ह्याच्यातून 2 कारामध्ये 32 आता पाहिजे 15 धावा। किती वाजे? 4 ला 4 गेंदे 15 रन। साकिब, ओहो खराब शॉट, गाड़ी का सिक्का और गाड़ी लगता है बाल बाल बच गए। हमारे कमेंटेटर के वो गाड़ी है, बाल बाल बच गए थे। शारजा के बाहर, इस शारजा स्टेडियम के बाहर गेंद चली गई थी और बाहर जो गाड़ी खड़ी है हमारे साथी कमेंटेटर के बराबर शम्स, ध्यान दे, सोना नहीं, बड़ा मुकाबला है। एक बार लोग जाग कर देख रहे, बिस्तरों में पड़े हुए देख रहे, ऑनलाइन मजा ले रहे इस टूर्नामेंट का। अब देखना होगा आखिरी 3 गेंदे शेष है, देखना होगा। फिर से एक बार ऑनलाइन चलता मुकाबला। ओमकार को, ओहो, आता मात्र फलंदाज बाद होतो ओमकार बॅक टू द पवेलियन। आता मात्र गौरवचा भाव येते अमृत। अब होगी 2 गेंदों पर। अब हैट्रिक चांस है बुरुंडी के गेंदबाज को, लेकिन हैट्रिक पर कोई ऑफर नहीं है। एक बार, ओहो, फटकवलेला चेंडू, परंतु 1 धावा ने समाधान माना। अबे अरबाज तो नीचे तरीके मेरे को दिखाई नहीं दे। फिर से एक बार आखिरी गेंद, लास्ट बॉल और पटाखों की आवाज, हो अच्छी गेंद और सेमीफाइनल में प्रवेश करता है बुरुंडी। उमर एलन बुरुंडी। अब उनका सामना होगा अल फतेह दाबोल। अब आगे की कमेंट्री करेंगे हमारे मशहूर, लेकिन मधुर आवाज है उनके, अयाज। थैंक यू आफ्ताब। वेलकम और गर्दिकम। अभी जो राउंड होने जा रहा है, दूसरा सेमीफाइनल, उमर 11 वर्सेस अल फतह बी दाबोल। जो दोनों टीमें
हेलो, दूसरी सेमीफाइनल का मैच उमर 11 वर्सेस दाबोल, अल फतह भी दाबोल। दोनों टीम के कैप्टन कमेंट ग्राउंड पर आके टॉस करा ले और इस बात को नोट कर ले डिसीजन देने से पहले कि दोनों इनिंग के लिए नए बॉल इस्तेमाल हो गए। और बॉल पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तब जते या नहीं। और जो कि कल परसों के दिन, सॉरी पहले दिन, कल एक टीम फाइनल में गई है, प्रवेश किया है, अफजल अव्वल बानकोट, जो कि यहाँ पर आ चुकी है और इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास लड़ने के लिए कौन सी टीम आएंगी। उसी दरमियान टॉस उछला गया और टॉस जीता है बुरुंडी ने और फैसला आना बाकी। जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए उनके टीम ओनर शाकिब। उमर 11 बुरुंडी वर्सेस अल फतह भी दाबोल। दोनों टीमों के लिए, दोनों इनिंग के लिए नए नए बॉल है।